अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। हालात शहर के मुल्क के कुछ ऐसे हो गए हैं कि हमने अपनी रखवाली के लिए जो रखे हुए लोग थे वही हमारे बच्चों को एनकाउंटर करके मार रहे हैं। अवाम तो बड़ी परेशान है। क्या कभी ऐसा होगा कि पुलिस भी अच्छी होगी, हम भी ये सोच सकेंगे कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए उनके पास जाएं? क्या कोई बेहतरी के इम्कानात हैं? मैडम, इनवाइट करने का शुक्रिया। आपने ज़बरदस्त सवाल पूछा है और आवाम का ये अवामी सवाल पूछा है आपने। बेसिकली जब तक पुलिस में रिक्रूटमेंट का सिस्टम बेहतर नहीं होगा, पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे। ख़ुसूसी तौर पे जो ऑफिसर कैडर होता है उसमें जब तक कानून जानने वाले, कानून पढ़ने वाले लॉ ग्रेजुएट आगे नहीं आएंगे, उस वक्त तक पुलिस का निज़ाम मेरे ख़्याल में तो बेहतर नहीं हो सकता। पुलिस निज़ाम की बदकिस्मती ये है कि तफ्तीश वो लोग कर रहे होते हैं जिनको, इन्वेस्टिगेशन वो लोग कर रहे होते हैं जिनको कानून का नहीं पता होता, जिनको कानून के सिस्टम का नहीं पता होता, जिनको लीगल रिफॉर्म्स का नहीं पता होता, जिनको अपने अदारे के पुलिस सिस्टम के रूल्स, पॉलिसी, प्रोसीजर का नहीं पता होता, जिनको पुलिस के सिस्टम के जो फीडबैक है, जो डिपार्टमेंटल पॉलिसी होती है, गाइडलाइन होती है, रोड मैप होता है, उनका भी नहीं पता होता। इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, तफ्तीश कर रहे होते हैं और पुलिस निज़ाम में बड़ा मौसर किरदार अदा कर रहे होते हैं। इसलिए सबसे पहले सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। जब तक एक अच्छा सिस्टम सामने नहीं लेके आएंगे, रिक्रूटमेंट के हवाले से मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि जब आप एक सिपाही को, मैं सिपाही से स्टार्ट करता हूँ, जब सिपाही की भर्ती हो रही होगी, जब आप एक सिपाही को रिक्रूट करते हैं तो उसके लिए एक अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। उनको सैलरी और बेनिफिट्स और अच्छे ग्रेड ज़रूर देने चाहिए ताकि वो एक एहसास के साथ, एक ज़िम्मेदारी के साथ काम कर सकें, टेंशन फ्री माहौल में काम कर सकें। और तरबियत और अदारे के आज डिपार्टमेंट का सिस्टम, कानून के हवाले से स्पेशल ट्रेनिंग, इस्लाहात के हवाले से ट्रेनिंग, पुलिस रूल्स, पॉलिसी, प्रोसीजर के हवाले से एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन ही आप अहलकारों को नहीं देते। आप उनको फील्ड में ड्यूटी पे भिजवा देते हैं। उनको नाकों पे यही नहीं पता होता कि शहरियों को हमने किस तरह लुक आफ्टर करना है, किस तरह बात करनी है, किस तरह डील करना है। अदारे के, हमारे पुलिस निज़ाम की गाइडलाइंस क्या हैं, हमें अदारे को बेहतर अंदाज से मुतारफ़ करने के लिए क्या बात करनी है। क्योंकि जब पुलिस निज़ाम उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे। जब एक अहलकार, जब एक ऑफिसर वेल एजुकेटेड होगा, अदारे के पॉलिसी प्रोसीजर को समझता होगा, तो उसके असरात आवाम तक आएंगे, उसके असरात ऑपरेशनल विंग में आएंगे, उसके असरात इन्वेस्टिगेशन में आएंगे, उसके असरात प्रोसिक्यूशन में आएंगे। सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए चेक एंड बैलेंस और मॉनिटरिंग सिस्टम भी बहुत ज़रूरी है। जब तक चेक नहीं होगा, अब बदकिस्मती से आप देखें कि पुलिस निज़ाम में कोई काउंटर हो जाता है, कोई ऐसा गलत काम हो जाता है, चेक और बैलेंस और इंक्वायरी कौन कर रहा है? अपने ही लोग कर रहे हैं। इसके लिए थर्ड पार्टी की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी इस तरह की तश्कील होनी चाहिए जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, जुडिशरी के लोग हों, पुलिस के लोग हों, सिविल सोसाइटी से लोग हों, मीडिया जर्नलिस्ट हों, वकला हों। एक कमेटियाँ तश्कील देनी चाहिए। और उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गवर्नमेंट का एक नया सिस्टम पुलिस ऑर्डर 2002 इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, उसमें पब्लिक सेफ्टी कमीशन सामने आ रहे हैं। पब्लिक सेफ्टी कमीशन बेहतर अंदाज से यकीनन परफॉर्म करेंगे और पुलिस पे भी एक चेक आ जाएगा, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम आ जाएगा और बेहतर अंदाज से डिलीवर करने का मौका मिलेगा। लेकिन उससे पहले पुलिस डिपार्टमेंट के बाख्तियार एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग का अहतमाम करें, उनको कानून का बताएं, उनको प्रोसीजर का बताएं, उनको पब्लिक डीलिंग का बताएं, एटीट्यूड का बताएं, बिहेवियर का बताएं, एथिक्स का बताएं। जब तक ये फंडामेंटल चीज़ें उनके सामने नहीं आएंगी, उनके नॉलेज में नहीं आएंगी, आप कैसे बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं? और उनको कोई डर भी होना चाहिए। जब आपके हाथ में ट्रेनिंग नहीं है लेकिन गन है, तो आप क्या सोचते हैं कि वो तो फिर चलते फिरते ख़तरा हैं? अच्छा, ये नाहिद, आपने बड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन किया है कि पुलिस एहलकार नाके पे बंदूक लेके खड़ा है तो उसको बस ये पता है मैंने बंदूक पकड़ी हुई है। उसको ये पता ही नहीं है कि बंदूक का इस्तेमाल कब, क्यों और कैसे करना है, बंदूक का इस्तेमाल किस जगह करना है, क्यों करना है। यहाँ मुखालफिन पे बंदूक चला दी जाती है, सियासी अलाकार बन जाते हैं, सियासी पार्टियों के चमचे कड़छे बन जाते हैं और बजाय कि वो कानून की हुक्मरानी के लिए काम करें, पुलिस का एक अच्छा इमेज सामने लेके आएँ, वो सियासी पार्टियों
के पे रोल पे पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं। और बदकिस्मती से ये सियासी भर्तियों का निज़ाम जब तक नहीं बंद नहीं होगा, पुलिस निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। मौजूदा हुकूमत कोई पुलिस रिफॉर्म्स पे काम कर रही है? जी मैडम, पुलिस रिफॉर्म से बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इंटीरियर मिनिस्ट्री, ख़ुसूसन पंजाब में, क्योंकि बड़ा सूबा है, आबादी भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पुलिसिंग निज़ाम को बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। राजा परवेज़ बशारत, सूबाई वज़ीर बल्दियात, लॉ एंड जस्टिस 2-4 जन के पास बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने उनकी सरबराही में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और पुलिस इस्लाहात के हवाले से बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। आगे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं, जब वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे तो पुलिस ऑर्डर 2002 को फिर इम्प्लीमेंट करने के हवाले से ज़्यादा ज़रूरत होगी। उसमें मैंने आपको पहले बताया पब्लिक सेफ्टी कमीशन सामने आ रहे हैं, तो बेसिकली पब्लिक सेफ्टी कमीशन जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, पुलिस ऑर्डर 2002 इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो उसमें बेसिकली एक लाइन ऑफ डायरेक्शन रोड मैप यही दिया गया कि पुलिस को अवाम का खादम करार दिया गया है। वो अवाम के सही मानों में खिदमत कर सकेंगे और एक उनके अंदर एक अज़म, डिटर्मिनेशन और उनकी एक ट्रेनिंग भी उसमें यकीनन है। एक ट्रेनिंग का फेज़ भी रखा गया है जिसमें पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको भी पुलिस डिपार्टमेंट की तरह की अथॉरिटीज़ की तरफ से बताया जा रहा है कि आइंदा इस तरह का सिलेबस होगा, इस तरह की ट्रेनिंग होगी। और यकीनन जब उस ट्रेनिंग और उस सिलेबस को पढ़ के मार्केट में नए लड़के पढ़े लिखे पुलिस एहलकार, ASI, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, DSP, सिपाही, फील्ड में ऑपरेशनल फोर्स में जब ये लोग सामने आएंगे तो एक पुलिस का इमेज तब्दील शुदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया मुनीर हुसैन। वेलकम जी।